देश के विरोध में करोगे, पुलिस के विरोध में कुछ करोगे तो फिर डंडे तो पड़ेंगे आपके। नकली पुलिस वाले बिठा रखे, कोई वर्दी नहीं है, मोस्टली के नेम प्लेट गायब है और सूत्र हैं बढ़िया। पुलिस वालों को भी पीटा है लोगों ने। एक पुलिस वाला उसको लाइव पकड़ा जिसके डंडे में कील घुसा रखी उसने। पुलिस वाले वहां खड़े हैं संसद को प्रोटेक्ट करने के लिए कि आप संसद पे नहीं आ सकते। तो मतलब मारा, ये सही किया। जिस भी पर्सन ने इस प्रोटेस्ट को ऑर्गेनाइज किया है, क्या उसकी अकाउंटेबिलिटी नहीं है कि बच्चों को सेफ रखें? अरे तुम पुलिस वालों को मारोगे, उन पे पत्थरबाजी करोगे। पत्थर आए कैसे? दिल्ली में तो पत्थर ही नहीं मिलते यार। सीधा दिल्ली पे प्रदर्शन कर रहे हैं और देश को अनस्टेबल करना चाहते हैं। इसलिए मैं इस प्रोटेस्ट के फेवर में नहीं हूँ। नेताओं को बंधक बनाना चाहते हो क्या संसद पे जाके? मान लो चलो ये गली है भाई संसद की, बाकी गली में क्यों पीट रहे हैं? तो यार हो जाके सिर्फ एक पेपर को लेके मुद्दा बनाना ये बहुत गलत बात है। अरे तो ये तो पाप का घड़ा भर गया ना। कांग्रेस की गवर्नमेंट थी तब यहाँ पे भी बहुत पेपर लीक हुए थे, उन्होंने तो अपने एक भी मिनिस्टर को नहीं हटाया। अब डंडे खाए बच्चे और पिज्जा खाए नेता लोग। केजरीवाल जी ने तो बोल दिया ना, वो जो भूख हड़ताल कर रहा है ना बंदा सोनम वांगचुक, उसको बना दो। ऐसे किसी को बना दो आप, है ना। भारत का नाम खराब करना चाहते हैं। एक बहुत सालों से मुद्दा चल रहा था राम मंदिर का, वैसे तो एक धार्मिक मुद्दा है, लेकिन कहीं ना कहीं ये मुद्दा सॉल्व हुआ ना। घपला हो गया, मैटर हो गया उधर। तो यार कहाँ गया पैसा? वो मोदी जी, अमित शाह जी या राहुल गांधी जी या केजरीवाल जी खुद तो जाके नहीं बैठ सकते ना चंदा गिनने। वो देखा क्या आपने अभी क्या मैटर चल रहा है आजकल? अभी तो सीजीआई का प्रोटेस्ट चल रहा है। लाठियां पड़ रही है। लाठियां पड़ रही है। लाठी खाने के काम करोगे तो लाठी तो पड़ेगी। अरे यार ऐसे क्या? एक बात बताओ, लाठी खाने के काम करो और सोचो कि पिज्जा खाऊं, तो पिज्जा तो नहीं मिलेगा। तो पिज्जा तो नहीं पिज्जा कैसे नहीं मिल रहे? पूरे इंडिया में लोग भेज रहे हैं उनको। हाँ, जोमेटो पे ऐसे ऑर्डर कर करके बिल्कुल ट्रक के ट्रक ऐसे भरे हुए देखे मैंने। बिल्कुल भेज। वो सबवे आता है, वो सबवे वाले आ रहे हैं, लेकिन काम तो फिर भी लाठी खाने के करो। तो ऐसा क्या काम कर दिया उन्होंने लाठी का? देखो, लाठी खाने के काम ऐसे करे कि ये जो पॉलिटिशियन लोग है ना, ये बच्चों को, जो नीट के बच्चे थे, जो नीट का पेपर लीक हुआ था ना, उनको हथियार बना के आगे करके ये अपनी पॉलिटिक्स कर रहे हैं। अब डंडे खाए बच्चे और पिज्जा खाए नेता लोग, ये तो कभी नहीं चल सकता। तो अभी बोले ना आपके काम करे, तो उनने क्या काम करा? ये तो पॉलिटिक्स वाले लोगों ने काम करा है ना। पॉलिटिक्स भाई छोरे तो अपने जा रहे बेचारे, शांति से कर रहे हैं प्रोटेस्ट। शांति से कर रहे हैं, लेकिन इस प्रोटेस्ट को हिंसा के हद तक कौन लेके गया? यही लोग लेके गए हैं। ये लोग मतलब पॉलिटिशियंस लोग ही लेके गए हैं इसको। बच्चे तो प्रोटेस्ट कर रहे थे अपने करियर के लिए, अपने फ्यूचर के लिए कर रहे थे, लेकिन इसको लेके कौन गया? लेके तो जाने वाले तो गए हैं देखो, लेकिन 1 महीने पहले से कर रहे हैं यार ये लोग। देखो, बात का बतंगड़ बनाना हो ना तो किसी को भी बना सकते हैं। जैसे कि मैं आपको इसकी बैकग्राउंड बताता हूँ। जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, उन्होंने एक रिमार्क किया था कॉकरोच एंड पेस्टिसाइड को लेके, ठीक है। लेकिन कुछ लोगों ने उसको अपने ऊपर ले लिया और बोला मैं भी कॉकरोच, मैं भी कॉकरोच। तो इस मूवमेंट को पूरे देश में फैला दिया और वर्ल्ड की जो मीडिया है उसने भी इसको कवर किया। और ये इन लोगों का इंटेंशन था। किन लोगों का? बता रहा हूँ, आगे सब मैं एक्सप्लेन करूँगा कि किन लोगों का। आपको आपके सारे जवाब मिलेंगे इसमें। तो कुछ लोगों ने इस मूवमेंट को वेबसाइट बना दी या जो भी सोशल मीडिया, जो कि आज का बहुत अच्छा हथियार है, उसको किया, आगे कवरेज दी और उन्होंने लोगों को जोड़ना चालू कर दिया। दुर्भाग्य से उसी टाइम पे देश में नीट का पेपर लीक हुआ, जो कि बहुत गलत है। पेपर लीक तो कोई भी हो, हमेशा गलत ही होता है। तो ये पेपर लीक जैसे हुआ तो जिनने भरा था फॉर्म, वो उसके पैसे लगते हैं क्या? उसके पैसे लगते हैं। गवर्नमेंट ने रिफंड भी किए हैं। सबको रिफंड हो जाता है? रिफंड भी किए हैं और वापस से रीनीट भी कराई है गवर्नमेंट ने। उसका रिजल्ट भी आ गया है, बच्चे मेरिट में भी आए हैं और बच्चों ने एडमिशन के लिए भी प्रोसेस में चले गए हैं। हाँ वो गए, लेकिन जैसे ये बताओ, अभी कोई नेता है, ठीक है, वो जॉब पे लग गया, है ना, अगले दिन उसको बोले नहीं यार अब आप जॉब पे नहीं हो, दोबारा से पेपर दो। आपका एक पेपर होगा, उस एग्जाम में पास हो गए तभी आपको ये नौकरी मिलेगी। अब इस बात को आप अच्छे से, आपके क्वेश्चन को एक्सप्लेन करता हूँ कि अगर एक कोई पर्सन है जो जॉब पे लगा, लेकिन एक पर्सन तो जॉब पे नहीं लगता, बहुत लोग जॉब पे लगते हैं, ठीक है। लेकिन आपको पता चलता है कि यह सरकार को पता चलता है कि इस पेपर में जो लक्ष्य है वो तो अपनी मेहनत से लगे हैं, लेकिन 10 लोग ऐसे भी हैं जो फर्जीवाड़े से लगे हुए हैं। कैसे फर्जीवाड़े से? जैसे कि पेपर लीक हुआ, लेकिन पेपर लीक
पब्लिकली नहीं आ पाया। जैसे कि राजस्थान में भी कई पेपर लीक ऐसे हुए हैं जिसमें आरपीएससी के सदस्य शामिल पाए गए हैं, ठीक है, उन पे आज भी कानूनी कार्रवाई चल रही है, ठीक है। तो किसी मान लीजिए किसी ने अपने जानकार को अब पेपर दे दिया, वो पुलिस भर्ती में चला गया। एसआई भर्ती एक फेमस एग्जाम्पल है जो राजस्थान में लीक हुआ था, पेपर लीक हुआ था। तो कई लोग एसआई भर्ती में सफल हुए, ट्रेनिंग चालू हो गई। अब जब जैसे ही पता चला सरकार को कि ये पेपर पहले से ही बढ़ चुका था, व्हाट्सएप पे आ चुका था, तो सरकार ने उस पर कार्रवाई करी। और ये जो ट्रेनी थे, ये पुलिस एकेडमी में जहाँ पे ट्रेनिंग ले रहे थे। लाइट गई अपनी, सर्दी में तो नहीं कटती लाइट, गर्मियों में क्यों काटती? नहीं, सर्दी में कटती है लेकिन आपको महसूस नहीं होता। क्या बात कर रहे थे अपन की, वो प्रोटेस्ट की बात चल रही थी, लठ जो बज रहे थे वहाँ पर, लठ जो बज रहे थे। आप बोल रहे थे कि पिज़्ज़ा बट रहा है, मैं कह रहा हूँ कि लठ खाने के काम करोगे तो पिज़्ज़ा कहाँ से मिलेगा। मैंने वीडियोस देखे हैं, वहाँ पे पिज़्ज़ा बट रहा है। अरे तुम पुलिस वालों को मारोगे, उन पर पत्थरबाजी करोगे, ऐसे बहुत सारे वीडियोस आए हैं, ऑथेंटिकेटेड हैं। तो अगर तुम को परमिशन ये मिली थी कि तुम पीसफुल प्रोटेस्ट करो, और वो कर भी रहे थे, लेकिन कुछ विपक्ष के जो नेता हैं जिनके मन में ऐसी खुन्नस भरी हुई है कि हम ये इलेक्शन क्यों हार गए, हम वो इलेक्शन क्यों हार गए, और उन्होंने एड़ी से चोटी का जोड़ लगाया, नहीं जीत पाए। जैसे कि आप अभी वेस्ट बंगाल का एग्जाम्पल देख लो, दिल्ली का एग्जाम्पल देख लो, राजस्थान का एग्जाम्पल देख लो, तो उनके मन में ना ऐसी खुन्नस भरी हुई है कि हम इस सरकार को कैसे अनस्टेबल करें। मैं किसी गवर्नमेंट को फेवर नहीं कर रहा, ना मैं बीजेपी को फेवर कर रहा हूँ, ना मैं कांग्रेस को, ना मैं किसी अन्य पार्टी को। मैं न किसी पार्टी का कार्य करता हूँ। ये मेरी एक फेयर ओपिनियन है एज ए रेस्पॉन्सिबल सिटीज़न कि अगर देश में जो चुनी हुई सरकार है, अगर तुम उसको अनस्टेबल करोगे ना तो तुम गलत हो। प्रोटेस्ट करना ठीक है, तुम अपनी जेन्युइन मांगे हैं, आप करो प्रोटेस्ट। आप धर्मेंद्र प्रधान जो सेंट्रल एजुकेशन मिनिस्टर है, उनका रेजिग्नेशन मांग रहे हो, ठीक है, आप मांग रहे हो, आपकी डिमांड, आप चाहते हो कि वो इस्तीफ़ा दे दें, क्योंकि अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। तो इस अकाउंटेबिलिटी में बायसनेस क्यों आ रही है? क्योंकि आज जब नीट का पेपर लीक हुआ है तो आप आ गए कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफ़ा दो, लेकिन राजस्थान में इतने पेपर लीक हुए हैं, कांग्रेस की सरकार में भी हुए हैं, ऐसा नहीं कि उनकी सरकार में नहीं। आज तक उन लोगों ने अपने कितने पॉलिटिशियन, अपने कितने मिनिस्टर्स को हटाया, मुझे इसका आंकड़ा बताओ। एक भी नहीं हटाया होगा। चलो वो तो नहीं हटाया, नहीं, मेरी बात कंप्लीट होने दीजिए। आज राहुल गांधी और प्रियंका गांधी प्रोटेस्ट कर रहे हैं दिल्ली में। वो तो लेट गया वहाँ पे जाके, लेट गए, और कहाँ पर? पीएम आवास पे, मोदी जी के आवास पे। फिर उठा ले गए थे उनको, पुलिस उठा के ले गई। अरे तुम ये क्यों हरकतें करो? तुम एक अपोजिशन लीडर हो, तुम वैसी हरकतें शोभा देती है। पेपर में ना बताऊँ, जो पेपर आता है न्यूज़पेपर, उसकी हेडलाइन में क्या आया, राहुल गांधी की वजह से धरना, थोड़ा मतलब राहुल गांधी की तरफ दिखा दिया वो कि ये मेन पार्टी है, हाँ, क्रेडिट दिखा रहे उसको। अब वो भी गलत ये क्रेडिट लेने वाले लोग हैं, इनका काम यही है कि कांग्रेस की गवर्नमेंट थी तब यहाँ पे भी बहुत पेपर लीक हुए थे, उन्होंने तो अपने एक भी मिनिस्टर को नहीं हटाया। आज कैसे आप पहुँच गए उनसे अकाउंटेबिलिटी की बात करने? अभी कुछ टाइम पहले ही, अभी 2026 चल रहा है, 24 तक तो कांग्रेस की गवर्नमेंट थी राजस्थान में, तो क्यों नहीं हटाया? वो राहुल ऐसे बोल रहा है कि ना, देखिए इस्तीफा जिसका मांग रहे हैं वो प्रधान का, बोले ये रिपोर्ट करते हैं उनको, किसको, एचएम बोला पता नहीं किसी को बोला, और वो करते हैं सीधा पीएम को। तो हाँ, तो मतलब सीधा इनको सबका इस्तीफा यही है कि ये देश को अनस्टेबल करना चाहते हैं, देश के लोगों को भड़काना चाहते हैं, और मासूम बच्चों के नाम पे ये बच्चों को आगे करके अपनी पॉलिटिक्स की रोटियां सेक रहे हैं। क्योंकि आज ये धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा मांग रहे हैं, कल को कोई छोटी सी बात होगी, आप होम मिनिस्टर का इस्तीफा मांगोगे, अमित शाह जी का, और फिर एक दिन ऐसा आएगा कि आप धरने पे पहुंच जाओगे कि मोदी जी इस्तीफा दो। अरे देश ने चुनी हुई सरकार चल रही है देश में, कोई डिक्टेटरशिप नहीं है यहाँ पे, कोई हिटलर तानाशाह नहीं है यहाँ पे कि कोई मनमर्जी से बन गया और आप सत्ता परिवर्तन कर दोगे। देश के लोगों ने चुना है। अगर इतनी दिक्कत है, अब 2029 का देख ले, मैं वही बोल रहा हूँ कि अगर उनसे इतनी दिक्कत है तो आपके पास राइट है ना, 2029 में आप देना इलेक्शन, हरा देना बीजेपी को, अपनी सरकार बना लेना। लेकिन ये चीज तुम्हारी 2024 में नहीं चली। क्यों? क्योंकि जनता भी समझती है कि तुम साले धोखेबाज हो। तुम कौन? जो भी अपोजिशन में ये लोग देश के खिलाफ गतिविधियां कर रहे हैं ना, अभी आप ऐसे बोल जो रहे हैं कि देखिए, जनता जहां पर अपोजिशन जीतता है
वहाँ पर ये कभी ये नहीं बोलते कि ईवीएम में हेरफेर है, वहाँ पर ये बोलेंगे जनता ने हमको जिताया। और जहाँ पर बीजेपी जीत जाती है वहाँ पर ये कहते हैं ईवीएम में खोट है, नेता में खोट है, इसमें खोट है। अरे तुम अपनी हार एक्सेप्ट क्यों नहीं करते हो? और हार इतनी बुरी तरह से इनके पेट में है कि अब ये सीधा दिल्ली पे प्रदर्शन कर रहे हैं और देश को अनस्टेबल करना चाहते हैं। इसलिए मैं इस प्रोटेस्ट के फेवर में नहीं हूँ। स्टूडेंट के फेवर की बात होनी चाहिए, लेकिन शांतिपूर्ण तरीके से होनी चाहिए। नहीं तो शांतिपूर्ण तरीके से कर रहे हैं यार भैया, वो शांतिपूर्ण तरीके से कर रहे हैं, कर रहे थे ये बोलिए। जब तक इनको जंतर मंतर पे परमिशन मिली हुई थी ये कर रहे थे शांतिपूर्ण। लेकिन संसद कूच करना बहुत गलत बात है, चाहे देश की संसद हो या फिर राज्य की विधानसभा हो। अगर आप वहाँ जाके कुछ भी गड़बड़ करते हो तो वो चीज़ गलत है, और इसीलिए पुलिस ने इनको वहाँ से भगाया है। आप कई वीडियोस भी देख लेंगे, आपको पता चल जाएगा कि ये लोग जो स्टूडेंट के नाम पे आगे आ रहे हैं, एक्चुअल में जो इनोसेंट स्टूडेंट्स हैं वो तो अपने कैरियर के लिए आ रहे हैं, बट उन बच्चों की आड़ में कुछ उपद्रवी भी आ रहे हैं, ठीक है। और उसमें पुलिस बाइफरकेट नहीं कर सकती कि ये इनोसेंट है, ये उपद्रवी है या क्या है, तो उसमें सभी आ रहे हैं लपेटे में। मेरा तो ये कहना है कि जो भी स्टूडेंट्स हैं, नीट का पेपर लीक हुआ है वो गलत बात है, लेकिन आप अपने भविष्य की सोचो। सिर्फ एक मिनिस्टर के रेजिग्नेशन देने से कुछ नहीं बदलता है। आप अपनी मेहनत करो, आप अपने घर पे ध्यान दो, इन पैसे वैसे कमाने पे ध्यान दो, पैसे कमाने पे ध्यान दो। इन नेताओं के चक्कर में मत पड़ो कि कोई भी पार्टी का नेता आके आपको लीड करेगा, कोई भूख हड़ताल करेगा और आप उसके साथ में हो जाओगे। वो सब अपना भला कर रहे हैं, वो अपनी पॉलिटिक्स की रोटियां सेक रहे हैं, क्योंकि इस पॉलिटिक्स की आड़ में वो कभी ना कभी इलेक्शन में खड़े होंगे और उनका कैरियर तो बन जाएगा। और आप लोग जिनके साथ लगे हो, आप लोगों का कैरियर का क्या? ये चीज़ लक्ष्य मैं आपको बताऊं 2012 में हो चुकी है। जब अन्ना हजारे जी का आंदोलन हुआ था, हाईजैक हो गया था ना वो भी, तो वो एक हमारे एक काफ़ी विद्वान है, दिल्ली के सीएम रह चुके हैं, तो उन्होंने भी काफ़ी पार्टिसिपेट किया था उसमें, और मैंने भी उनको फेवर में काफ़ी मार्च में मैं भी निकला था उनके सपोर्ट में। कौन है ये महाराज? वो सब जानते हैं, पूरा देश जानता है उनको, मफलर किंग भी कहते हैं उनको। अरे वो क्या नाम है यार, नाम तो बताओ। नहीं, नाम सब जान रहे हैं, सब समझते हैं मफलर किंग कौन है, गूगल कर लेना है। नाम नहीं बताऊंगा, लेकिन एक ऐसा व्यक्ति है जो पूरा देश खरीद सकता है। नाम नहीं बताऊंगा। वो एक वो गंजा भी तो बोलता है। देश का इकलौता ईमानदार व्यक्ति है, जो अगर वो बोल दे तो ईमानदारी है, बाकी तो सब झूठ है। तो 2012 में उन्होंने भी अरविंद केजरीवाल है। नहीं, मैं नाम नहीं लेता किसी का भी 50 नाम तो ले दिया अभी उसका नाम लेने में क्या हो रहा है। तो 2012 में भी ये हुआ था, अन्ना हजारे जी का आंदोलन के टाइम पे वो अच्छा पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे थे, इन्होंने अपनी पार्टी बनाई। अब देखो, ये तो 2 बार सीएम रह चुके हैं, जो इनकी महत्वाकांक्षा थी वो तो पूरी हो गई। अब अन्ना हजारे जी आज अपना गुमनामी में जो भी जी रहे हैं, मतलब गुमनामी में इस सेंस में कि अब वो इतने हाईलाइटेड नहीं है जितने कि अरविंद केजरीवाल जी हैं, है ना। इन्होंने अपना कैरियर बना लिया, और जो इन लोगों के साथ लगे थे, इन्होंने जिन लोगों ने मेहनत करी थी, उनके कैरियर शायद डूब चुके हैं। मैं भी उनमें से एक हूँ, ठीक है। तो इसीलिए बच्चों को, जो ये नीट के स्टूडेंट्स हैं, तो क्या है, इनको ध्यान देना चाहिए कि खुद का कैरियर बनाओ, ना कि दूसरे के कैरियर में। वो तो नेतागिरी करके जैसे भेड़ चाल चल रहे हैं, ये चल रहे हैं, इनको कुछ पता नहीं है। और देखो, मैं एक लॉ का स्टूडेंट भी हूँ, तो मैं ये बता रहा हूँ, देखो आप देश के विरोध में करोगे, पुलिस के विरोध में कुछ करोगे, तो फिर डंडे तो पड़ेंगे आपके। मतलब ये है कि आप देश विरोधी गतिविधियां मत करो, आपको अपना हक चाहिए, आप शांति से जंतर मंतर पर प्रदर्शन करो, जो भी आप कर रहे हो। बट जहाँ पर भी इस तरह की बात आएगी कि आप अराजकता फैला रहे हो, देश की प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचा रहे हो, बसों को नुकसान पहुंचा रहे हो, तो फिर तो देखो सरकार भी एक्शन लेगी, पुलिस भी एक्शन लेगी, और फिर पिज़्ज़ा की जगह डंडे पड़ेंगे। वो शांति से ही तो थे मोस्टली लोग, कोई ने पत्थर नहीं मारे, बिल्कुल शांति से पत्थर आए कैसे? दिल्ली में तो पत्थर ही नहीं मिलते यार। वहाँ पे ऐसे एक दिन पहले गाड़ी ट्रक आई थी। सुनिए, ये ऐसा है कि
जब सोनम वांगचुक जी को हॉस्पिटल ले जाया गया, तब सीजेपी के एक नेता ने बोला कि हम संसद कूच करेंगे। संसद दीपके ने बोला, नहीं मैं नाम नहीं लेता किसी। अरे यार नाम तो लेना ही पड़ेगा यार, ऐसे कैसे पता चलेगा? वो पब्लिक डोमेन पे सब अवेलेबल है। नहीं, पब्लिक कोई सर्च नहीं करती, पब्लिक को पका के पब्लिक डोमेन पे सब अवेलेबल है। तो उन्होंने बोला हम संसद कूच करेंगे। अब तुमको जगह मिली हुई है जंतर मंतर पे, अब तब तुम संसद कूच करोगे तो तुम अपनी, कूच मतलब क्या होता है? कूच का मतलब होता है जाना, मार्च कहते हैं उसको इंग्लिश में, कि भाई आप अपनी जगह से उठ के अब संसद पे जाके धरना प्रदर्शन करो। उनकी डील पहले वहां पे, हाँ पुलिस ने परमिशन दे रखी थी, जंतर मंतर पे दे रखी थी। संसद पे कभी भी नहीं मिलती परमिशन कि आप संसद पे जाके या किसी स्टेट लेजिस्लेचर पे जाके आप प्रदर्शन करो, वो नहीं मिलती। तो जहाँ इनको मिली हुई थी वहां पर ही शांतिपूर्ण कर भी रहे थे, लेकिन किसी एक नेता ने भड़काऊ भाषण दिया। किसने क्या दे दिया? उन्होंने बोला हम संसद कूच करेंगे। ये एक तरह से विद्रोह करना होता है। आपको जहाँ जगह मिली थी आप वहां पर अपना प्रदर्शन करो ना, किसने मना किया? कोई परेशान नहीं कर रहा आपको। तो प्रूफ है क्या उसने बोला था ऐसे कि चलो वहां पे चलेंगे? बिल्कुल प्रूफ है इस चीज का, ठीक है। और ये बात उन्होंने भी एक्सेप्ट करी है, ठीक है। तो बोला भी उन्होंने, तो जैसे ही बोला तो फिर एक तरह से वो उनके मार्गदर्शक हैं बच्चों के, उन्होंने बोला तो चल दिए उठा के। वो पार्टी का को फाउंडर है ना, अभिजीत दीपके, क्या नाम है उसका? वही, हाँ वही नाम है। तो अब वो उठा के झोला चल दिए सबके सब। अब आप संसद पे जाने का मतलब ये है कि आप एक देश की जो वो कह सकते हैं कि हम देश की इज्जत पे आप हमला कर रहे हो। आपका डिमांड थी कि आपको सेंट्रल एजुकेशन मिनिस्टर का इस्तीफा चाहिए, तो आप क्या वहाँ जाके क्या नेताओं को बंधक बनाना चाहते हो क्या? संसद पे जाके क्या तो करना क्या चाहते हो? बैठने गए होंगे। नहीं क्यों बैठने के लिए तो तुमको जंतर मंतर दे दिया ना, सबको मिलता है जंतर मंतर। चलो ठीक है, हाँ भाई गलत डिसीजन है कि भाई डील आपकी ये थी। बच्चों के फेवर में जब आपको करना है तो आपने ये नहीं सोचा कि वहाँ जाओगे पुलिस भी एक्शन लेगी। तो पुलिस में आगे कौन है? ये बच्चे हैं, बच्चे 18-20 साल के। पुलिस ने जो एक्शन लिया ना, उसके एक्शन का बताओ। एक्चुअली पुलिस ने एक्शन नहीं लिया, पुलिस ने रिएक्शन दिया। हाँ रिएक्शन मान लो, ठीक है। वो थोड़ा इनह्यूमन है यार, वो इसलिए लोग ज़्यादा भड़क रहे हैं। उसमें बैरिकेड में करंट के तार लगा दिए ताकि कोई टच करे तो वो लगे उसको करंट, बढ़िया वाला। गैस फेंक रहे, ठीक, टीयर गैस चल रही है। वो तो हमेशा से देखिए मैंने, कुछ भी होता है एक बम का गोला तो आता है ना। और वो इनके भी खूब सारे आए थे और बढ़िया फटे, बिल्कुल फटे होंगे। अब आए तो लोगों ने उठा के भी वापस फेंके, ठीक है ना। लाठीचार्ज बढ़िया हुआ। अब उसमें है ना, इनने नकली पुलिस वाले बिठा रखे, कोई वर्दी नहीं है, मोस्टली के नेम प्लेट गायब है और सूत रहे हैं बढ़िया। आदमियों को तो भयंकर ही सूत रहे हैं, औरतों को भी नहीं छोड़ रहे। बताऊँ, एक पुलिस वाला ऐसे लड़के जा रही है उसके पीछे, मतलब वहाँ डंडा ऐसे दे रहा है और वो खुला। 1-2 पुलिस वाले थे, उनने, सबकी क्लिप्स है, मैं तो देख के बता रहा हूँ जो मैंने देखी है। उसने एक लेडी के दिया यहाँ पे डंडा और फिर दोनों अपने हंस रहे। एक पुलिस वाला था, वो CRF कौन सी वो जो होती है ना, वो कैमोफ्लाज वाला जो ब्लू वाली, वो खड़ा था। एक बच्चा भगता हुआ जा रहा था, पुलिस से ही बच के बीच में पैर हटा दिया और गिर गया। और फिर उसको ऐसा ऐसा कर रहा है, वो डेमो देखे भाटे मार रहे। और एक पुलिस वाला उसको लाइव पकड़ा जिसके डंडे में कील घुसा रखी उसने, बाकायदा उसके हाथ से ही लेता हुआ वीडियो है। तो इसका मतलब है कि भाई वो कहीं सर पे मार दे, खुल जाए उसका सर तो गया ख़त्म। वो वीडियो फिर गवर्नमेंट के उस अथॉरिटी बेस्ड एक होता है, जैसे इंस्टा पे डालते हैं ना वीडियो हटता है, तो उसमें रीज़न आता है कि भैया सरकार ने आपका ये वीडियो हटवा दिया है, इंडिया में बैन करवा दिया वो वीडियो। एक पुलिस वाला था जो खुद ही की गाड़ी के कांच फोड़ रहा था, उसको पकड़ लिया कि भाई देखो ऐसे प्लांट कर रहे हैं। एक वीडियो आया अभी कल का 21 तारीख का कि नकली वो पुतले हैं, उन पे ड्रेस पहना रखी है पुलिस वालों की, और वो एक बस थी कोई ट्रैवलर टाइप की, उसमें कोई 6-7 थे वो। तो ये सब क्या है। और उसके बाद मीडिया में एक न्यूज़ चैनल है, मैं क्लिप लगाऊंगा अभी आपको दिखाऊंगा बाद में। उसमें क्या है, वो बोल रहा है न्यूज़ एंकर, ग्रीन स्क्रीन पे बोल रहा है, पीछे गाड़ी खड़ी है, एक्टिंग में मार रहे हैं, वो ऐसे दिखा रहे हैं कि है ना ये उड़दंग वाले हैं, ये उठाई गिर रहे हैं, ये वो ऐसे नकली लात मार रहा है उधर से, वो ऐसा ऐसा कर रहा है, डैमेज भी नहीं हो रहा, टच भी नहीं हो रहा, ऐसे दिखा रहे हैं कि ये उत्पाद फैला रहा है। तो ये सब क्या है? ये सारे जो आपने एग्जाम्पल दिए
मेरा एक ही सवाल है कि ये नौबत आई क्यों? ये नौबत क्यों आई? बस ये मेरा सवाल है। और ये नौबत इसलिए आई कि जहाँ पर इनको प्रदर्शन की अनुमति थी ये वहाँ से उठ के संसद पे चले गए, जो कि गैर कानूनी है। इसमें इनोसेंट बच्चे तो हैं कम और हुड़दंगी है ज़्यादा, वरना बच्चे कानून हाथ में नहीं लेंगे। बच्चों के पेरेंट्स भी हैं। सबको ये बात समझता है कि अगर आप संसद पे कूच करोगे, कुछ भी इलीगल एक्टिविटी करोगे तो पिटोगे। हाँ, वो पिट ठीक है। वो अगर ये डिसीजन नहीं लिया जाता कि संसद पे कूच करना है, संसद पे जाना है, संसद पे चढ़ाई करनी है, तो ये स्थिति कभी आती नहीं। पुलिस वाले हमारे प्रोटेक्शन के लिए होते हैं, लेकिन प्रोटेक्शन सिर्फ आपकी नहीं है, प्रोटेक्शन बाकी लोगों की भी है। आप ये बोलना चाहते हो कि जो बच्चे वहाँ पर प्रदर्शन कर रहे थे या जो भी लोग वहाँ प्रदर्शन कर रहे थे उनको क्यों मारा? क्यों बाकी लोग नहीं क्या देश में? या सिर्फ वही देश सिर्फ उन्हीं लोगों से चलता है जो 10-20 हज़ार 50 हज़ार लोग हैं? क्या देश सिर्फ उन्हीं लोगों से चलता है क्या? आप कोई बता दूं, आईपीएस पे हमला हुआ है। आईपीएस देश की सर्वश्रेष्ठ जो सेवा होती है, पोस्ट बढ़िया है, बहुत ऊंची पोस्ट है। एक बंदा वहाँ पर कैसे जाता है, कितनी मेहनत से जाता है, आपने उसको मारा। आप 20-25 साल के बच्चे हो, आपको समझता भी है क्या कि आप किस पे हमला कर रहे हो? तो वो तो कई भी बात होगी ना, ऐसे कोई वीडियो थोड़ी है कि बढ़िया एकदम पीटते हुए पकड़े गए या ऐसा कुछ। वो फेक न्यूज़ भी तो फैला ही रहे हैं यार ये। फेक न्यूज़ तो ये भी हो सकते हैं ना कि गवर्नमेंट ने उनको मारा। किनको मारा? बच्चों को। अरे मैंने तो वीडियोस देखे हैं यार। बिल्कुल वीडियोस देखे ना आपने, तो मैंने तो क्लियर देखा है। हर चीज़ गवर्नमेंट अगर ऐसे पब्लिश कर दे तो फिर तो किसी ना पोस्ट की वैल्यू रहेगी ना देश की वैल्यू रहेगी। प्रूफ है ये, तो इसमें क्या वैल्यू खराब होगी? प्रूफ है तो आपने अभी बोला ना कि कुछ वीडियोस सरकार ने हटाए हैं। क्यों हटाए हैं? वो इसलिए हटाए क्योंकि वो पकड़े गए ना भाई, नौकरी खतरे में आ जाती है उस पुलिस वाले की तो। अरे तो ऐसे तो सिर्फ एक ही सीसीटीवी थोड़ी है, बहुत सारी चीजें ऐसी है जो गवर्नमेंट हटाती है देश की सुरक्षा के लिए। तो चलो मेरे को ये बताओ कि तो मतलब मारा ये सही किया? मैं ये नहीं बोलता कि सही क्या। देखो, प्रोटेक्शन के लिए तो देश का फौजी भी गोली चलाता है। मेरी बात किताबें और ना वो फूल ले लेके जा रहे थे यार बच्चे तो। अरे बात की वो भी पिट गए सेम डे की। मैं तो लाइव देख रहा था। गेहूं में घुन भी पिस जाता है। तो यहाँ पे है ना, जो गेहूं में घुन पिस रहा है ना, वो घुन की बोरी चली गई उसकी मशीन में। बोरी नहीं चली गई मशीन में, बोरी नहीं गई मशीन में। आप बार बार, मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं स्टूडेंट के अगेंस्ट में नहीं हूँ, मैं उनको ही प्रोटेक्ट कर रहा हूँ। मैं बार बार यही बोल रहा हूँ कि बच्चों को ऐसी एक्टिविटी में शामिल नहीं होना चाहिए जहाँ पॉलिटिशियन उनका फायदा उठाए। तो अब तो देखो ये मामला तो कॉम्प्लिकेटेड हो गया, इसमें सब कॉम्प्लिकेटेड। अभी भी मैं सभी लोगों से अपील करता हूँ कि जो भी इनोसेंट लोग हैं इसमें इन गतिविधियों में पार्ट न लें, क्योंकि विपक्ष भी जो है, कल आपने सुना होगा, देखा होगा कि राहुल गांधी को भी उठा के लाए, प्रियंका गांधी को अरेस्ट किया, केजरीवाल या जो भी लोग हैं इनको उनको कर रहे थे। तो ये क्या कर रहे हैं? ये खुद के गिरेबान में नहीं जागते। जब इनकी सरकारें थी, ये तो पब्लिसिटी के चक्कर में आए। एक महीने से चल रहा है, तब तो वो आए नहीं, अब आए हैं और भी कई जने आ रहे हैं। एक बात बताऊं, पहले तो आए नहीं। आप अकाउंटेबिलिटी की बात करते हो कि सेंट्रल एजुकेशन मिनिस्टर की अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। एक बात बताओ, जिस भी पर्सन ने इस प्रोटेस्ट को ऑर्गेनाइज किया है, क्या उसकी अकाउंटेबिलिटी नहीं है कि बच्चों को सेफ रखें? क्या उसकी अकाउंटेबिलिटी नहीं है कि जहां पर आपको परमिशन दी गई है आप वहीं धरना प्रदर्शन करें? वो बहुत इंटेलिजेंट लोग हैं। ऐसे नहीं कि वो 18-20 साल के हैं, वो बहुत इंटेलिजेंट बच्चे हैं। कोई अमेरिका में पढ़ रहा है, हाँ, बहुत दूर दूर से आ रहे हैं यार, लद्दाख से आया, ऑस्ट्रेलिया से फ्लाइट लेके आ रहे हैं, आया है बहुत नहीं, मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ जो इन्होंने ऑर्गेनाइज किया है ये। तो वो बहुत इंटेलिजेंट लोग हैं। उनको क्या ये समझ में नहीं आ रही थी कि अगर संसद कूच करेंगे तो पिटाई होगी? वो इन मुद्दों को वर्ल्ड पॉलिटिक्स में दिखाना चाहते हैं कि देखो भारत में क्या चल रहा है, भारत का नाम खराब करना चाहते हैं। जैसे कि राहुल गांधी तो करते ही हैं, विदेशों में जा के भारत की बुराई करते हैं वो। ठीक है, उन्हीं ऐसे लोगों का एजेंडा है ये कि भारत का नाम खराब करना है। इस सब में पिस कौन रहा है? इसमें पिस रहे हैं बच्चे। अगर आपकी जेन्युइन डिमांड है कि पुलिस भी तो एक तरीके से पिस ही रही है यार, उनके भी तो एक्स्ट्रा वर्क हो गया ना, सैलरी तो मिलती नहीं उनको इतनी यार। एक सैलरी की बात है। एक बात बताओ, जो जवान रक्षा कर रहा है वो भी तो अपनी जान हथेली पे लेके रख रहा है ना। आपने वीडियोस देखे हैं, आपने ये भी वीडियोस देखे होंगे, पुलिस वालों को भी पीटा है लोगों ने। हाँ, ऐसे एक आधे तो दिखे ही हैं। देखो, अगर एक भी आया है ना, मतलब आपने गलत तो किया है।
पुलिस वाले वहाँ खड़े हैं संसद को प्रोटेक्ट करने के लिए कि आप संसद पे नहीं आ सकते, क्योंकि उसमें मेंबर्स भी रहते हैं, जो भी एमपीज हैं सब हैं। उस मान लो चलो ये गली है भाई संसद की, बाकी गली में क्यों पीट रहे हैं? तो यार हो जाके बाकी गलियों में गए क्या लेने हो? तुमको जहाँ परमिशन मिली है, आप, मैं बार बार आपको ही समझाना चाह रहा हूँ, आप एक कानून को तो समझो। आर्ग्यूमेंट आप करोगे मेरे से, उसका कोई अंत नहीं है। अब वो तो नए नए लोग धरना दे रहे आ रहे हैं ना, बहुत दूर दूर से आ रहे जिस हैं। पर्सन को जहाँ जगह मिली है वो वहाँ धरना दे, सरकार को कोई तकलीफ नहीं है। लेकिन अगर आप उसके बाहर जाके धरना दोगे, संसद का घेराव करोगे, तो फिर पिटोगे, ये ही है बस। अब इसमें अंदर सरकार जो बैठी है, आज बीजेपी की बैठी है, हो सकता है कल कांग्रेस की बैठी हो या किसी और पार्टी की बैठी हो। मेरा जो ये तर्क है वो सेम रहेगा, अंदर कोई भी पार्टी हो ना। मैं बीजेपी को डिफेंड कर रहा हूँ ना किसी पार्टी को। हाँ, तो मैं भी कि कोई पार्टी का अगर अंदर कांग्रेस भी बैठी रहेगी तो वो भी यही एक्शन लेगी, वो भी इसी तरह से करे, क्योंकि सबको पता है संसद एक बहुत गरिमापूर्ण जगह है, वहां पर ऐसी एक्टिविटी नहीं होनी चाहिए। 2012 में भी जब इस तरह से प्रोटेस्ट हुए थे, तो संसद को जो भी है वहां के एरिया, उनको प्रोटेक्ट किया था गवर्नमेंट ने। तब तो बीजेपी की गवर्नमेंट नहीं थी, और मैं उस मूव को भी सही मानता हूँ कि तो अभी इसको ये बताओ आप कि तो अब ये क्या करें, ये छोरे जो भी घूम रहे हैं वहाँ पे, इतनी भीड़ हो रही है, क्या करें फिर वो? देश में नीट का इकलौता पेपर नहीं है जो लीक हुआ है। राजस्थान में बहुत पेपर लीक होते हैं। हाँ, पेपर तो मेरी बात सुनिए, बहुत पेपर लीक होते हैं, ठीक है। सिर्फ एक पेपर को लेके मुद्दा बनाना ये बहुत गलत बात है। कि क्या सिर्फ नीट के ही बच्चे हैं क्या? अरे तो ये तो पाप का घड़ा भर गया ना। घड़ा नहीं भरा, पहली बार में कैसे घड़ा भर सकता है? नहीं, बहुत सारे मैटर इकट्ठे हो गए लोग। देखो, बहुत सारे मैटर नहीं हुए लक्ष्य, मैं आपको ही समझाना चाह रहा हूँ। आप इस बात पे गौर करोगे ना, सीजेपी जो ये पार्टी है, कॉकरोच जनता पार्टी, हाँ कॉकरोच जनता पार्टी, या इनका मुद्दा एक ही है, नीट का पेपर लीक हुआ है, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांग रहे हैं ये। कभी ये गए हैं किसी स्टेट में जहां पर पेपर लीक हुआ, वहां के एजुकेशन मिनिस्टर का इस्तीफा मांगा? नहीं मांगा। अरे नहीं, मैं बताऊं, मैं आपसे ही बोलना चाह रहा हूँ कि देखो, पेपर कोई सा भी लीक हो वो बिल्कुल गलत है, क्योंकि हजारों लाखों लोग इसकी तैयारी करते हैं, बाद में आके पता चले अरे पेपर लीक हो गया, तो जो सच में मेहनत कर रहा है उस पर क्या बीतती होगी। तो मेरा ये कंसर्न है कि सिर्फ नीट पे फोकस ना किया जाए, एजुकेशन पॉलिसी ऐसी बने, सरकार भी इससे एक सबक ले कि सेंट्रल में और स्टेट में ऐसी एजुकेशन पॉलिसी बने कि जो भी पर्सन इसके लिए जिम्मेदार है उसको सजा मिलनी चाहिए। अब मैं धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के पक्ष में क्यों नहीं हूँ, उसका मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। आपकी फैमिली में आपके पापा हैं और आप 2 भाई हो और आपकी मदर है। मान लीजिए एक दिन आपका छोटा भाई जाके मार्केट में किसी के थप्पड़ मारता है, मार पिटाई करता है, खूब करता है, पुलिस उसको अरेस्ट कर लेती है, डिस्टरबेंस करा उसने क्रिएट, तो पुलिस ने उसको अरेस्ट कर लिया। अब आप मुझे एक बात बताइए, सजा किसको मिलेगी यहाँ, आपके भाई को या आपके पापा को? यार फैमिली मैटर है तो वहाँ तो हम तो नहीं करने देंगे यार। नहीं, फैमिली मैटर की बात नहीं कर रहा मैं, इन जनरल बोल रहा हूँ कि किसको सजा मिलेगी। जो पर्सन क्राइम कर रहा है उसको सजा मिलनी चाहिए, या जो घर का हेड है उसको सजा मिलनी चाहिए? सजा उसको मिलेगी जो पैसे पहुंचा नहीं पाएगा, जो केस नहीं, आप उसको अदरवाइज मत लेके जाओ, पैसे की बात नहीं है। कानून की नज़र में आप देखोगे ना, ये आप पैसे वैसे की बात बहुत छोटे लेवल पे कर रहे हो। अगर कानून के हिसाब से जो एक भारतीय न्याय संहिता BNS जो है ना, अलावा मैटर हो गया, मतलब कानून में इलीगल करा, मान लो आपने कोई भी क्राइम करा, किसी भी पर्सन ने कोई क्राइम करा, आपके फैमिली की बात नहीं कर रहा मैं, इन जनरल बोल रहा हूँ कि घर के किसी बेटे ने क्राइम किया, तो सजा बाप को या दादा को मिलेगी या उस पर्सन को मिलेगी जिसने कांड किया उसी को? बिल्कुल, मैं भी ये बोलना चाहता हूँ कि जब ये नीट का पेपर बना होगा, एक सेंट्रल एजुकेशन मिनिस्ट्री की ड्यूटी होती है, वो नीचे तक उसका चेकिंग करे कि भी प्रॉपर एग्जाम कंडक्ट होना चाहिए। दिल्ली से फिर राजस्थान में भी जयपुर में भी एक नॉर्मल जो स्कूल है वहाँ पर पेपर कंडक्ट हो रहा है। मान लीजिए उस स्कूल के किसी प्रिंसिपल ने या किसी टीचर ने वो पेपर लीक कर दिया, अब इसमें सजा किसको मिलनी चाहिए? उस बंदे को जिसने पेपर लीक किया या उस बंदे को जिसने ऑर्गेनाइज करवाया था? मेरा यही पॉइंट है।
यहाँ पर धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा देने की जो मांग कर रहे हैं ना, बिल्कुल बेतुकी है। उसने अपनी जिम्मेदारी पूरी करी होगी, नहीं करी हो तो जांच बैठाओ ना, अगर उसकी गलती तो उसको भी सजा दो, जो भी सजा है, लेकिन इस्तीफा मांगना यूजलेस है। नीट के पेपर में जिसने कई, आपने न्यूज़पेपर में पढ़ा होगा कि अलग अलग स्टेट में कोई ना कोई इन्वॉल्व था, किसी स्कूल का था, कोई टीचर था, या कोई जिसने पेपर सेट किया था, वो भी इन्वॉल्व थे। तो उन लोगों को सजा मिल रही है ना। लेकिन तुम अगर किसी इनोसेंट को सिर्फ इस बात पे सजा दो कि तुम्हारी अकाउंटेबिलिटी है, वो बिल्कुल गलत है। ये चीज नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये हमारे तो कौन ही देता है? नहीं, रिजाइन देने से सॉल्यूशन नहीं होता है ना इनका। फिर वो एक बात बताइए, मान लीजिए कि भाई ये नहीं तो कौन, भाई इसको हटाओ और इसको लगाओ, फिर दूसरा को। केजरीवाल जी ने तो बोल दिया ना, वो जो भूख हड़ताल कर रहा है ना बंदा, सोनम वांगचुक, उसको बना दो, ऐसे ही किसी को बना दो आप, है ना, उठाओ और चलो बस तू ये कर दो। तुम्हारी आम आदमी पार्टी 10 साल सरकार में थी, तुम बना देते ना तुम्हारा स्टेट एजुकेशन मिनिस्टर, उसको तुमने क्यों नहीं बनाया? आज तो तुम डिमांड कर रहे हो, वजन आज इधर है ना, इसलिए। हाँ, आज सत्ता दिख रही है ना, इसलिए आज ये है कि भाई तुम इसको बना दो। तो तुम्हारी भी दिल्ली से लद्दाख पास में ही है, राजस्थान से तो फिर भी दूर है। तो ये है ना, टोटल रायता फैला हुआ ही है। देखो, टोटल रायता इसलिए फैल रखा है क्योंकि इनकी डिमांड अनरीजनेबल है। आप रीजनेबल डिमांड करो। डिमांड भी नहीं, आपस में भी है ना, ये लड़ रहे हैं। ये बताऊं क्या, एक तो जो इसका को फाउंडर है अभिजीत दीपके, है ना, वो उसका एक वीडियो है, उसमें बोलता है यार मेरे को ना यहाँ पे बाथरूम वगैरह सही नहीं लगता, थोड़ा हाइजीन इशू है। तो वो तो कहीं होटल में जाके करके आता है, इधर धरना दे रहे बच्चे भैंस की पेड़ के जाके कहीं धार लगा रहे होंगे अपने लड़कियों के, वैसे ही अलग समस्या है। वो आता है ना, वो जुगाड़ आता है जिसमें निकल, वो लगा रखे, ठीक है। अब जो वो एक दूसरा भी है, एक वो क्या नाम है उसका, विजेता दहिया नाम है, आप जानते हो क्या आप उसको? अरे ध्रुव राठी की स्क्रिप्टें लिखता है वो, एक तरीके से, है ना, ये सब काम ही करता है वो, रिसर्च बेस्ड और वो सब। तो वो भी इनका वो है, स्पोक्स पर्सन था वो भी मेन स्टेज पे रहता। तो अभी है ना, जिस दिन लाठी पड़ रही थी ना, वो तो निकल गया, उसको है ना चोरों ने कहीं और पकड़ा, कहीं और, वो वहाँ पे है ना कहीं निकल रहा था वो। तो कहाँ जा रहा है? वो बोला कहाँ जा रहा है, तो वो उसके जवाब नहीं। फिर एक वीडियो आया, वो कोई बर्गर की दुकान के बाहर वो बर्गर खा रहा था, तो उसको पकड़ लिया, हाँ भाई क्या है यहाँ पे, क्या कर रहा है तो बोले, फिर उसने वीडियो में क्या बोला कि मैं तो खाऊंगा, बर्गर खाऊंगा। एक तो छोटा बच्चा है क्या, जिद कर रहा। अब उसके बाद यहाँ पे बर्गर क्या, और फिर बर्गर को वो जस्टिफाई ऐसे कर रहा है कि यार नहीं मैं तो खाऊंगा, मेरे को तो बर्गर खा लेने दो, ठीक है। अब अभिजीत और उन लोगों ने ये बोल दिया कि यार अब इसको हम हटा रहे हैं, ये काम का आदमी नहीं है। जबकि पता नहीं वो भी कहाँ थे, ऐसे इतना लीड करता हुआ कोई नहीं दिखा कि यार एक भीड़ चल रही है तो एक फ्रंट में होना चाहिए ना, फ्रंट में कर दिया ना भाई, फ्रंट एंड में को एक कवर फायर जैसे पूरा स्ट्रेटेजी होनी चाहिए ना। तो देखो ना, देखो फ्रंट में क्या है, जब बात आएगी मिनिस्टर से बात करने की, इनको बुलाया, जेपी नड्डा जी ने बोला है कि आप आइए बात करिए, लेकिन नहीं हम नहीं जाएंगे, उनको यहाँ आना पड़ेगा। ये ऐसा, हाँ वो एक वीडियो में था, अब बोले हम नहीं जाएंगे, अब वो आएंगे यहाँ पे, ऐसे बोल रहा था। अब ये अनरीजनेबल डिमांड्स है या नहीं है? जब आपको गवर्नमेंट बुला रही है बातचीत, पहले तो तुम्हारा ये था उसको हटाओ उसको हटाओ, और अब कहते हो तुम खुद आओ बात करने के लिए। मत आओ, तुमको तो पुलिस हटा देगी यहाँ से, तुम्हारा क्या है? ये फिर उसको पार्टी से निकाल दिया ना विजेता दहिया को, तो फिर वो वापस बोल रहे हैं कि यार मेरे को बहुत बुरा लगा, जबकि है ना ये लोग भी ऐसे करते हैं। तो ये आपस में इधर लड़ रहे हैं, पॉलिटिशियंस आके अपनी चमका रहे हैं। जो मेन मुद्दा था ना नीट का, वो तो दबा हुआ रह गया। और यार मुद्दा वैसे देखो का मुद्दा था ही नहीं कभी, मुद्दा सिर्फ इनकी पॉलिटिक्स का था। बच्चों की बात जो इन्होंने उठाई है वो सिर्फ पॉलिटिक्स करने के लिए उठाई है और कुछ भी नहीं करे। और बच्चों को लगा कि हमारे भविष्य की कोई बात कर रहा है तो बच्चे इनके साथ जुड़े, लेकिन भविष्य जो है ये अपना संवारने में लग रहे हैं। कल को यही होगा कि जब ये 2029 का इलेक्शन आएगा, जब सीजेपी पार्टी जो है, कॉकरोच जनता पार्टी, अपने कुछ लोग खड़े कर देंगे, उनमें से कुछ एमपी बन जाएंगे और इनके लोगों को एक मंत्री पद मिल जाएगा। ये कोशिश इनकी यही है। ये तो पता नहीं, लेकिन नहीं ये हो चुका, आम आदमी पार्टी के केस में यही हुआ है ना। अरे चलो वो एक अलग मैटर है, मैं तो इसका बता रहा हूँ जो स्टार्ट से देखा है मैंने इस पार्टी का। पार्टी क्या है, ये वो है यार, एक मीम पेज मान लो आप इसको इंस्टाग्राम पे। इनने क्या है, वो किसी ने बोला था कि यार ये कॉकरोच वॉकरोच है ऐसे करके, हाँ उनने बोला, तो है ना इसने क्या है एक अकाउंट बना लिया इंस्टाग्राम पे कि कॉकरोच करके बोला, और वो वीडियो बना के पोस्ट कर दी। लोग फ्रस्ट्रेटेड होंगे यार, खूब परेशान लोग हैं, और एक अकाउंट को फॉलो करने में क्या ही जा रहा है। लोगों ने फॉलो करा, 2-3 दिन में कोई
4-5 मिलियन, मतलब अच्छे खासे फॉलोवर्स हो गए थे, अब 10-11 मिलियन हो गए। तो लोग परेशान होके हो गए थे। फिर वो पेपर लीक हुआ तो इसने बोला कि लो चलो जी धरने पे बैठते हैं। फिर वो फिर वो भूख हड़ताल वाला मैटर हो गया। तो ऐसे करके स्टार्टिंग में चलो ठीक है, सही चल रहा था कि स्टूडेंट्स के पे ही है, पेपर लीक हो रहा है तो इसको हटा दो। तो सिर्फ नीट के पेपर में क्यों यार, आप बताओ एजुकेशन की हालत क्या है अपने देश में? खराब हो रही है। खराब है ना। पहली चीज़ तो सरकारी में कोई डालता नहीं है, बिल्कुल नहीं। भरोसा नहीं है किसी को। प्राइवेट में डालता है, अंधी फीस है, अंधी खूब। 1 रुपया भी कोई कम करवाता है क्या? नहीं करवाता भाई, लाख रुपए है ना तो करते ही नहीं, और बोलते भी नहीं है यार। और जो पेरेंट्स होते हैं वो क्या सोचते हैं, यार हमारा बच्चे तो है ना 1 लाख वाली स्कूल में जाता है, तो उनका एक अलग टोरा रहता है कि हमारा बच्चा जाता है। अब किताबें, स्कूलों में किताबें होती है, किताबें 50 रुपए की कोई किताब है, उस पर खुद की MRP डलवा रखी उनने, लेनी भी यहीं से पड़ेगी, ड्रेस भी यहीं से लेनी पड़ेगी। तो एक है ना, इस पे कंट्रोल होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? तो अब इसमें नीट बढ़ाया, पूरा एजुकेशन सिस्टम मैं तो आपको बोल रहा हूँ ना, नीट तो एक बहाना है इनको अपना अपना कैरियर चमकाना है खुद को। भाई एजुकेशन का तो सबको होना चाहिए ना यार। जो अमेरिका से बंदा इधर आया है कॉकरोच जनता पार्टी बना के, वो यहाँ महाराष्ट्र का ही है। अच्छा, ठीक है, उनकी एजुकेशन यही हुई है, उनको भी पता है ना एजुकेशन सिस्टम कैसा है इंडिया का। आज से पहले क्यों नहीं आए? और CGI ने जो कमेंट किया था कॉकरोच या पेस्टिसाइड, ये पैरासाइट की बात को लेके, तो आप करते ना, उनका विरोध करो ना। जिसने गलत बात बोली आप करो ना उनका विरोध, क्या मना है? नहीं है। लेकिन दुर्भाग्य ये था देश का कि उसी टाइम पे नीट का पेपर लीक हो गया और इनको एक मुद्दा मिल गया। पहले तो जो CGI ने बोला था उस बात पे ये बिगड़े हुए थे, उसके बाद में जैसे नीट क्या है तो वो अमेरिका से इधर आए धरना प्रदर्शन करना ही अपना कैरियर चमकाने के लिए। बेसिकली रहता था क्या वो? हाँ, वो थे, उनके अमेरिका थे उस टाइम पे वो, तो वहाँ से वो उस टाइम पे क्या, अभी की तो बात है ये? अभी की, जब ये सब चालू हुआ ना तब की बात है। तो वो आए और उनको एक बहुत बढ़िया मुद्दा मिल गया कि भाई अब तो मैं मेरा कैरियर, पहले तो मैं नौकरी करता था, अब मैं खुद राजा बनूंगा, है ना, बच्चों को आगे करूंगा, देश का इलेक्शन लड़ूंगा, उसके बाद में हम मंत्री बनेंगे और फिर संतरी बनाएंगे देश के बच्चों तो उसके लठवट नहीं पड़ेगा अभी तक? बच्चे ही तो पिटे हैं अभी। बच्चे देखो, उसके लठ पड़े या ना पड़े, मेरे को उससे कोई मतलब नहीं है। बच्चे पिट रहे हैं उसका मुझे बहुत दुख होता है। और बच्चे पिट रहे हैं इसलिए क्योंकि वो ऐसे लोगों को फॉलो कर रहे हैं जो सिर्फ अपना कैरियर चमकाने में लगे हुए हैं, राजनीतिक कैरियर बोल सकते हैं। तो अब इस चीज का बताओ यार, आउटकम क्या निकलेगा? सॉल्यूशन देखो सीधा सा ये है, अब अपन सॉल्यूशन पे आते हैं। बहुत देर हो गया डिस्कशन करते हुए, परेशानियां तो सबको ही पता है। सॉल्यूशन ये है, ऐसे लोगों को शह देना बंद करो और जो भी बच्चे हैं, इनोसेंट बच्चे हैं, अपने करियर पे ध्यान दो और सबसे पहले इस प्रोटेस्ट से बाहर जाओ। ऐसे लोग कैसे लोग? बताता हूँ। जो लोग बच्चों का फ़ायदा उठा के अपना खुद का कैरियर चमकाना चाहते हैं, उन लोगों का साथ छोड़ो। जो लोग देश को भटका रहे हैं, जिन्होंने कभी भी खुद की सरकार होते टाइम पे किसी भी पेपर लीक पे कोई एक्शन नहीं लिया, अपने किसी मिनिस्टर को नहीं हटाया, ऐसे लोगों का साथ छोड़ो, अपने कैरियर पे ध्यान दो। आपकी एज जो है 18-20 साल है, आप अपने फैमिली पे ध्यान दो, आप अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो और गवर्नमेंट से जेन्युइन डिमांड रखो, पीसफुल डिमांड रखो कि हम शिक्षा नीति में बदलाव चाहते हैं। अगर गवर्नमेंट नहीं करती है तो आपके पास 2029 में ऑप्शन है ना, क्यों दो आपको बीजेपी को वोट क्यों देना है फिर? अगर कोई भी सरकार नहीं सुनती है आपकी तो आप भी उसको क्यों चुनते हो? फिर मत चुनना। लेकिन उसको नहीं चुने तो फिर ऑप्शन दूसरा भी तो थोड़ा, देखो ये जो है लोकतंत्र है, इसमें आप किसी को वोट दो, मैं किसी को वोट दूं, ये मेरी इच्छा है और आपकी इच्छा है। तो मैं किसी पे ये कमेंट नहीं कर सकता कि आप इस पार्टी को वोट दे, उस पार्टी को। ऑप्शन जो है, आपको बीजेपी की इतनी कमियां नजर आती है, उन्होंने काम भी बहुत अच्छे अच्छे भी किए हैं। धारा 370 हटाइए, एक देश, एक कोई बोल भी रहा था, सुनिए बात है, कि वापस लगाओ धारा 370, उसी प्रोटेस्ट में आके बोल रहा था। देखो, एक देश में 2 झंडे नहीं चलेंगे, एक देश में 2 संविधान नहीं चलेंगे। आज जो जम्मू कश्मीर पे जहाँ पे मोस्टली कानून लागू नहीं होते थे पहले, अब सब वो अपने ही देश का पार्ट है। तो क्या वो अच्छा काम नहीं हुआ? बढ़िया काम है। पाकिस्तान पे एयर स्ट्राइक हुई, सर्जिकल स्ट्राइक हुई, क्या वो अच्छा काम नहीं हुआ? वो तो डिपेंड करता है यार, अब मेरे को उस बारे में पता नहीं। चलो पता नहीं, लेकिन देश को पता है, जिसको पता है वो समझ जाएगा।
और एक बहुत सालों से मुद्दा चल रहा था राम मंदिर का, वैसे तो एक धार्मिक मुद्दा है, लेकिन कहीं ना कहीं ये मुद्दा सॉल्व हुआ ना, हो गया, लेकिन तो वो घपला हो गया, मैटर हो गया उधर तो यार। देखो घपला कहाँ गया पैसा वो? मोदी जी, अमित शाह जी या राहुल गांधी जी या केजरीवाल जी खुद तो जाके नहीं बैठ सकते ना चंदा गिनने कि चंदा गिने। भाई किसी को लगाया, आपने गुड फेथ में लगाया कि ये बंदा ईमानदार रहेगा, अगर उसने घोटाला किया तो अब इसके लिए आप किसी मिनिस्टर को दोष नहीं दे सकते। वो पर्सन की अगर नीयत गलत है तो आप कैसे किसी पर्सन को आप दोष दे सकते हो? मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि अगर आपके भाई ने अगर किसी को थप्पड़ मारा तो आपके पापा को थोड़ी सजा मिलेगी, आपके भाई को मिलेगी सजा। तो जिन लोगों ने किया है तो सरकार की अब ये जिम्मेदारी है कि उन लोगों पे कड़ी कानूनी कार्रवाई बोलते ही नहीं है ये मैटर में यार, बताओ यार। कानूनी कार्रवाई चल रही है ना उनके ऊपर, जांच चल रही है, बार बार क्या चल रही है सबको पता है। आप भी देखो उस पे कमेटी गठित हुई है, उसकी जांच कर रही है, शायद SIT है जो उसकी जांच कर रही है। इंस्टाग्राम अकाउंट है बीजेपी का, मोदी का है, ट्विटर पे है, सब सोशल मीडिया पे है ये। ठीक है, हर दूसरे तीसरे दिन एक इधर काम करा, ये हुआ, इसको वो हुआ, जो भी है पोस्ट आ रही है। एक आधी ये भी डाल दो कि जी यार राम मंदिर में ऐसे मैटर हो गए, ये मैं पकड़ता हूँ, इसको अभी पकड़ता हूँ। बिल्कुल राम मंदिर की बात नहीं, मैं सरकार को भी ये सलाह देना चाहूँगा। वैसे तो मैं बहुत छोटा हूँ, मैं प्रोफेशनल हूँ, बट फिर भी मेरी इंडिविजुअल कैपेसिटी पे भी सरकार को ये सलाह है कि आप लोगों को विश्वास में लो। अगर किसी अगर कोई किसी तरह का स्कैम हो रहा है या किसी भी तरह से अराजकता फैल रही है देश में, तो आप लोगों को विश्वास में लो कि हाँ हम करेंगे। आप लोगों को जब तक आप लोगों से बात नहीं करोगे तब तक आप पे लोग कैसे विश्वास करेंगे? फिर वो क्या होता है ना, कि इंसान अंदर ही अंदर घुटता रहता है और फिर बाद में होता है वही प्रोटेस्ट के नाम पे उसका गुस्सा निकलता है, फिर वहां पे वो डंडे खा के आता है और फिर सरकार को गालियां देता है, जबकि सरकार का इंटेंशन गलत नहीं होता है। लेकिन मैं तो ये चाहता हूँ, सरकार को भी एडवाइस देता हूँ कि आप भी लोगों से बात करो। आप भी, मोदी जी मन की बात करते हैं, मैंने सुना है कि शायद रेडियो पे इनका एक आता है 1 घंटे का कुछ प्रोग्राम आता है मन की बात, शायद वो 2014-15 से कुछ चल रहा है। जब आपके पास में इतना टाइम है कि आप अपने मन की बात कर रहे हो तो किन्हीं मुद्दों पे, तो आपकी क्या ये जिम्मेदारी नहीं है कि जो देश में अभी मुद्दे चल रहे हैं, जिस पे एक युवा चाहता है, एक देश का एक नागरिक चाहता है कि हम अपने प्रधानमंत्री से सुने वो चीज, तो आपकी जिम्मेदारी है, चाहे आप मन की बात में ही अपनी बात बोलो, मन की बात में भी तो आप अपनी बात बोल ही रहे हो ना, लेकिन जो देश के मुख्य मुद्दे हैं आप उन पे अपनी राय क्यों नहीं प्रकट कर रहे? आप लोगों को आश्वासन दो, लोग मानेंगे, क्यों नहीं मानेंगे? लोगों ने बीजेपी को चुन के भेजा है। इसका मतलब है कि मेजोरिटी जो 50% होती है उससे ज्यादा लोग ये चाहते हैं कि बीजेपी सत्ता में है, तभी तो सत्ता में आए हैं ये लोग। आज भी आपको फेवर करते हैं लोग, लेकिन आप भी तो लोगों को फेवर करो, आप भी तो लोगों को कॉन्फिडेंस में लो। आप अगर लोगों को कॉन्फिडेंस में नहीं लोगे तो इसी तरह के प्रोटेस्ट होंगे और उससे हमारा मन दुखी होता है। क्योंकि देश में एक भी बच्चा अगर पिटता है या कोई भी नागरिक पिटता है ना, तो दुख होता है कि बेवजह पिट गया। अब वजह कुछ भी हो, चाहे उस पर्सन ने धरना दिया हो गैर कानूनी रूप से तो पिटा हो, या क्योंकि गैर कानूनी रूप से अगर वो संसद पे जा रहा है, धरना दे रहा है, तो कहीं ना कहीं उसके मन में इतनी भड़ास हो चुकी है कि सरकार हमको जवाब नहीं दे रही है। आप सुनो ना उनकी बात, आप उनकी बात सुनोगे तो लोग शांत भी होंगे। और ये जो ऐसे पॉलिटिशियन है, ऐसा जो विपक्ष है आज भारत में, मैं कहता हूँ सबसे खराब विपक्ष है जो देश की दुर्गति करने पे तुला हुआ है। बच्चों को आगे कर रहा है, कभी किसको आगे कर रहा है, कभी विदेशों में जाके भारत की बुराई की जा रही है। तो ये बहुत घटिया है विपक्ष जो इस तरह से काम कर रहा है। एक जिम्मेदार विपक्ष होने के नाते आप सरकार से सवाल पूछो ना संसद में। आप संसद चलने नहीं दे रहे, लोकसभा राज्यसभा में आप चलने नहीं दे रहे। आप 3 दिन से सदन स्थगित हो रहा है, गवर्नमेंट बोल रही है हम चर्चा करने को तैयार है, पर आप कर ही नहीं रहे, आप धरना प्रदर्शन में लग रहे हो। आपको आपका काम पता है क्या है? आपका काम है सरकार से सवाल पूछना, लेकिन आप क्या कर रहे हो? आप हंगामे कर रहे हो। आप संसद में भी हंगामे कर रहे हो, आप बाहर भी हंगामे कर रहे हो, आप PM आवास के वहां जाके भी हंगामे कर रहे हो। देखो संसद का एक वीडियो देखा था मैंने, उसमें एक भाई साहब बोलना चालू करे इस मैटर में, ऐसे हो रहा है, ऐसे हो रहा है, तो पता नहीं क्या हुआ, पूरा शोर शराबा मच गया उसमें। जैसे वो बोल रहे हैं ना, बाकी लोग ऐसे ये बजा के हू करके हो गए। फिर जो
मेन बैठते ना सामने, उनने बीच में वो बोला कि भाई अब 12 घंटे ऐसे कुछ टाइम दिया तब होगी, और उठ के चल दिए, इस मैटर पे बात ही नहीं करे। ठीक है, उसी दिन की बात है ये बात है हंगामे की। अगर संसद में हंगामा होगा, देखो संसद में जितने भी मेंबर्स हैं, अरे तो वो ऑर्डर मार के चुप करा देते ना यार, उठ के चल आपको लगता है 500 लोग ऑर्डर मार के चुप हो जाएंगे? चलो ठीक है। उसके बाद क्या हुआ बताऊं? उसके बाद हुआ कि और ये जो हंगामे कर रहे हैं वो कौन लोग हैं हंगामे करने वाले? आइडेंटिफाई होता है आपको उस चीज से? अरे वो तो और चलो ठीक है, मान लीजिए कि अगर संसद में आपकी बात नहीं सुनी जा रही, तो ऐसे तो आप बहुत प्रेस कॉन्फ्रेंस करते रहते हो, जगह जगह प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हो, विदेशों में जाके आप भारत की बुराई कर रहे हो, यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस करके क्या अपनी बात नहीं रख सकते? करो ना, किसने मना किया? कौन करो? जो भी अपनी मुद्दा रखना चाह रहा है, जो भी विपक्ष है, वो कहता है कि हमारी बात नहीं सुन रहे, तो ठीक है, संसद में नहीं सुन रहे होंगे तुम्हारी बात, तो रखो ना बाहर, पब्लिक सुनेगी ना तुम्हारी बात। अल्टीमेटली देश के चुने हुए लोग ही अंदर गए संसद में। अगर उनकी बात नहीं सुनी जा रही है और ये बात आगे आप बाहर आके बताओगे, तो 2029 में है ना आपके पास चांस, बदल देना सरकार, किसने मना किया है? फिर ठीक है, अब है ना केस भी तो हुए हैं कई लड़के लड़कियों पे जो वहाँ पे गए थे, डाल के ले गए, और खूब केस होते हैं, है ना, 4-4 5-5 ही डल जाते हैं एक बार, तो FIR हो जाती है। तो उसके लिए ये जो वकील होते हैं ना, इनने जज को बोला कि जी ऐसा ऐसा चल रहा है, फेक केस हो रहे हैं और ब्रूटैलिटी हो रही है पुलिस की, तो वो बोले नहीं कोई ब्रूटैलिटी नहीं हो रही। जज ने बोला, फिर वो बोले दे रहा वीडियोस सर ऐसे करे, बोला हमारे पास टाइम नहीं है वीडियोस देखने। अब ये बताओ इंडियाज गॉट लेटेंट कैसे देख लिया फिर इनने यार? क्या अभी जब पहले इंडियाज गॉट लेटेंट का वो समय रहना और वो रणवीर अलाहाबादिया वो जो क्रैक किया था ना उसने, एक खतरनाक सा, तो उस पर मैटर नहीं हुए थे, तो सुप्रीम ये कोर्ट वालों ने भी तो करा था ना, पूरा देश गुद्दी पकड़ लिया था उनकी। उसके समय की भी पकड़ा था, जबकि वो नहीं बोला था, वो दूसरा बोला था, जो कुछ नहीं। तो वो 1 घंटे का शो आता है, वो भी तो देख के इनको पता चला ना कि यार ऐसे ऐसे दे रहे हैं, तो ये वीडियो क्यों नहीं देखी गई? अभी ये मुद्दा जो है ना, इस पे सरकार के एक्शन की जरूरत है। हाँ, ठीक है, वही तो मेन मुद्दा है ना। और सुनिए, देखो आज वैसे मोदी ने इंस्टा पे पोस्ट डाली है, देखिए मैंने देखी नहीं अभी तक मैंने देखी नहीं। ओपिनियन दे देना। मोदी का ही अकाउंट है, ये रियल अकाउंट है, 101 मिलियन फॉलोअर्स। मोदी जी ने एक जिम्मेदार व्यक्ति के तौर पे अपना कंसर्न इसमें पेश किया है कि जो भी पेपर लीक के जिम्मेदार होंगे उनको हम पनिशमेंट देंगे। आज 23 जुलाई 2026 है। मैं यही चीज़ इनसे तब एक्सपेक्ट कर रहा था जब पेपर लीक हुआ था। हाँ, उस टाइम पे आ जाता तो इतना मैटर नहीं होता ना। मैंने आपको अभी भी बोला ना, मैंने आपके इसमें क्या बोला कि सरकार को लोगों से बातचीत करने की ज़रूरत है। बात ही नहीं करते यार, लोग फ्रस्ट्रेटेड इसलिए हैं कि सरकार उनसे बात नहीं कर रही है, उनकी परेशानियां नहीं सुन रही। हम सरकार के अगेंस्ट में नहीं है, लोग सरकार के अगेंस्ट में नहीं है, लेकिन आप उनसे बात ही नहीं करोगे तो लोगों के अंदर तो गुस्सा बनेगा ना। और आज ये जो हो रहा है जंतर मंतर पे, ये सिर्फ लोगों का गुस्सा है। अगर मोदी जी या हमारे ऑनरेबल होम मिनिस्टर साहब अमित शाह जी या कोई भी एक मिनिस्टर आके ये बोलता कि ये जो भी पेपर लीक है हम पूरी जांच करवाएंगे, अगर धर्मेंद्र प्रधान जी भी अगर इसमें इन्वॉल्व है हम उनको भी सजा देंगे। एक बार बोलने में क्या ही जाता है। एक बार भी आप देश को ये बात बोलते ना तो लोग इतना विद्रोह नहीं करते। आप अगर बोलोगे नहीं तो लोगों को लगेगा कि सरकार हमारी सुन नहीं रही, और इसी कारण से इन कॉकरोचों का जन्म होता है। तो इन कॉकरोचों का मैं पहले ही क्लेरिफाई कर दूं, क्योंकि ऑलरेडी जब CJI ने बोला तो उसको मिस इंटरप्रेट किया गया और गलत तरह से पेश किया गया। तो असली तरीका क्या था? मैं तो मेरा बता रहा हूँ। हाँ, उनने क्या बोला कि भाई जो ये गलत ले लिया, उनने क्या बोला है? उनका नहीं, मैं तो जो अभी बोल रहा हूँ ना, जो अभी ऐसे कॉकरोच पैदा होते हैं, उसका मतलब मेरा ये है कि जो भी व्यक्ति पढ़ा लिखा हो या अनपढ़ हो, बेरोजगार हो या कहीं एम्प्लॉयड हो, सभी तरह के व्यक्ति जो देश को अनस्टेबल करेंगे वो मेरी नज़र में कॉकरोच है। जो देश में अराजकता फैलाएंगे, जो देश में लड़ाई दंगा करवाएंगे, वो मेरे लिए कॉकरोच ही है। अब कॉकरोच की है ना डेफिनेशन लोग में अलग है। जो स्टूडेंट्स है ना वो अपने आप को कॉकरोच वो कर रहे हैं कि भाई हम हैं कॉकरोच,
मतलब जो सही लोग है ना वो मान रहे हैं अपने आप को कॉकरोच। वो तो उनकी इच्छा है ना भाई, अभिव्यक्ति की आज़ादी है। डिफरेंट डेफिनेशन हो गई। डिफरेंट नहीं है वो, डिफरेंट नहीं है वो एक आइडियोलॉजी से प्रेरित हो गए। जो सीजेपी जो कॉकरोच जनता पार्टी है ना, उन्होंने बोला कि मैं भी कॉकरोच, तो बाकी लोगों ने बोला भाई हाँ मैं भी कॉकरोच। तो ये तो आप भेड़ चाल में चल रहे हो ना। मैं क्या कह रहा हूँ, कॉकरोच बनने की क्या जरूरत है जब भगवान ने आपको इंसान बनाया है। अरे नहीं वो तो बनाया, लेकिन वो एक सटायर के तौर पे करा उनने कि कुछ भी किया हो, मॉक कर रहे हैं वो लोग कि यार तुमने कॉकरोच बोला है हमको कि भाई रे तो किसने बोला? के हारे हुए मुझे तो ये बताओ, मुझे ये बताओ कॉकरोच किसने बोला था सबसे पहले? वही कौन? अब मेरे को नाम नहीं पता यार उनका। CGI, हाँ CGI, जस्टिस ऑफ इंडिया। आपने उनके खिलाफ प्रदर्शन किया क्या? नहीं मैंने तो नहीं करा यार। नहीं आपने मतलब लोगों ने, जो ये सीजेपी पार्टी है, क्या इन्होंने प्रदर्शन किया उसके खिलाफ? नहीं करा। क्यों नहीं किया भाई? जिसने बोला आप उसके खिलाफ नहीं कर रहे, आप सरकार के खिलाफ चले जा रहे हो। वो सरकार के खिलाफ तो यार अलग मैटर में जा रहे हैं ना। उनको ये थोड़ी बोले कि यार तुम्हारे बंदे ने कॉकरोच कर। जब सब बोल रहे हैं मैं भी कॉकरोच, मैं भी कॉकरोच, मैं भी कॉकरोच, तो भाई तुमको जिसने कॉकरोच बनाया है तुम उससे जवाब मांगो ना। भाई वो भी इस देश के नागरिक हैं जो सीजीआई हैं। नीट का क्या जवाब देगा यार? नीट की नहीं, मेरी बात है कॉकरोच पार्टी के जन्म की, जिससे ये जन्मी है और जन्म भी हो गया। मीम नहीं हुआ, मीम के बाद में लोगों ने खुद ही बोल दिया ना कि मैं भी कॉकरोच। मीम से वो नीट पेपर लीक होने से पहले लोगों ने बोल दिया मैं भी कॉकरोच। जय भीम आर्मी वाले भी है, वो भी खूब। अब उन पे बताओ आप, वो तो स्टार्टिंग से ही थे, तो वो उनका भी कोई एजेंडा है? नहीं मैं उस पे नहीं बोलूंगा, क्योंकि उनका क्या चल रहा है उसके बारे में मुझे फिलहाल। संसद में बैठे हैं वो तो धरना दे रहे हैं। नहीं वो देखो, वो देश से चुन के गए हैं, मुझे जहां तक ध्यान है। शायद जो उनके लीडर हैं, मेन लीडर, नाम मेरे को याद नहीं आ रहा है ना, चंद्रशेखर जी ऐसा कुछ नाम है उनका, एग्जैक्टली याद नहीं है। देखो उन पे मैं कमेंट नहीं कर सकता क्योंकि वो चुन के गए हैं वहाँ पे। तो क्या चुन के गए मतलब जनता ने उनको चुन के भेजा है ना वहाँ पे। मतलब एक एमपी के तौर पे जो वहाँ बैठे हैं, तो उन पे मैं कुछ ऐसा कमेंट नहीं कर सकता ना कि वो कुछ, क्योंकि लोगों ने उनको चुन के भेजा। आज वही बात आ गई ना कि आप मोदी जी पे बोलो या जय भीम पार्टी के जो नेता है उन पे, तो बात तो गलत दोनों की है ना, दोनों ही है। मैं तो इसीलिए मैं बोलूँगा मैं किसी पर्टिकुलर पर्सन पे कमेंट नहीं करूँगा, क्योंकि दोनों ही जनता द्वारा चुने हुए हैं, तो उनके ऊपर कमेंट करना ठीक नहीं है ना। लेकिन उनकी जो जिम्मेदारी है, उस पद की जो जिम्मेदारी है, वो आप पूरी निभाओ। आप जनता से कम्युनिकेशन करो, आप जनता को अश्योरेंस दो कि जो भी हो रहा है हम उसको रोकेंगे और जो भी दोषी होगा उसको सजा देंगे। और ये सिर्फ अश्योरेंस नहीं होना चाहिए, प्रॉपर कार्रवाई होनी चाहिए, कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। अगर ये कार्रवाई होगी तो ये जो मेरी डेफिनेशन में जो ये जो कॉकरोच है ना, ये कभी जन्मेंगे नहीं और भारत बहुत तरक्की करेगा। देश को बाहर के जो दुश्मन है ना, उनसे तो बचने की जरूरत है, लेकिन जो भीतर के जो दुश्मन है ना, जो दीमक की तरह चूसते हैं, खा जाते हैं देश को, उनसे बचने की ज्यादा जरूरत। कौन है ये लोग जो दीमक की तरह चूस जा रहे हैं? जो बच्चों को पिटवा रहे हैं ना आगे जाके, जो आगे मुद्दा कर रहे हैं कि बच्चों को आगे कर रहे हैं, खुद सेफ हो रहे हैं। आप ही ने बताया वो क्या खा रहा था, बर्गर क्या खा रहा था, तो बर्गर खाने के लिए आए थे। और वैसे बोल रहा था कि मैंने कोई वो थोड़ी ले रखा है, मतलब एक तरीके से बोला मैंने कोई ठेका थोड़ी ले रखा। हाँ तो ठेका नहीं ले रखा, तो तुमने क्यों बुलाया बच्चों को यहाँ स्टेज पे? क्यों था फिर वो? तुम देखो बच्चे हैं इनोसेंट, मैं किसी भी बच्चे को ये नहीं बोलूंगा कि उसने कोई क्राइम किया है, क्योंकि बच्चों को तुम लोगों ने भड़काया है। और भड़काना इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अगर तुम चाहते तो पीसफुल प्रोटेस्ट करके गवर्नमेंट तक अपनी बात पहुंचा सकते थे। क्या सिर्फ ये एक ही तरीका है क्या सरकार तक पहुंचाने का? आप ही बताइए लक्ष्य मेरे को क्या है कि अगर कोई आपको कभी सरकार से, तो उनने चिट्ठी भी तो लिखी थी, वो बोला था मैंने चिट्ठी भेजी है, सरकार से कोई तकलीफ है, तो क्या यही तरीका है क्या कि कल को आप उठाओगे झंडा और पहुंच जाओगे संसद पे कि मैं तो संसद पे चढ़ाई चढ़ूंगा? यार मैं तो कोशिश करूंगा यार, पहले फोन पे बात हो जाए, मैसेज पे बात हो जाए, हर चीज के लिए हिरार्की है ना, कुछ बात हो जाए, हर चीज की हिरार्की है। आप जैसे अगर स्टेट में भी देखो तो जो विधानसभा है, जो देश के मतलब सॉरी ये अपने मुख्यमंत्री हैं, एजुकेशन मिनिस्टर है, आप उनसे कम्युनिकेशन करोगे मतलब बाई लेटर,
रिटर्न में होना चाहिए सब कुछ। अपना एजेंडा उनको बताओगे, उनसे डिमांड करोगे, वो नहीं सुनेंगे तो और ऊपर आगे करोगे। लेकिन ये तो नहीं ना हर छोटी बात के लिए आप पहुंच जाओगे। पेपर लीक छोटी बात नहीं है, लेकिन उसका सॉल्यूशन ये भी नहीं है। अच्छा, ये बहुत गलत है। और मेरा सीधा सा एक ही बात है, ये जो डिमांड कर रही है कॉकरोच जनता पार्टी कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा दो, ये बिल्कुल नहीं मानना चाहिए। क्योंकि अगर आज इनका मांगोगे इस्तीफा, कल को होम मिनिस्टर का मांगोगे, कल को तुम मांगोगे, इसका मांगोगे, वो कोई ऐसे थोड़ी हो तो चुनी हुई सरकार को तुम अनस्टेबल करोगे, तो फिर ये तो बिल्कुल गलत डिमांड है। और ये चीज़ें सबको सोचनी चाहिए देश में। जो इन लोगों के इनको फेवर कर रहे हैं, उनको भी सोचनी चाहिए कि आज आप किसको फेवर कर रहे हो। कल को ये लोग यार भैया मैं तो साइंस की तरफ से आया हूँ। देखो गलत हो रहा है ना, मैं तो उस पर बात कर रहा था। मैंने तो जो एक वीडियो भी बनाया था। आप है ना रिएक्शन पे बात कर रहे हो, आप एक्शन पे बात ही नहीं कर रहे हो। हाँ, एक्शन पे मैंने बात नहीं करी, मैंने रिएक्शन पे बात और रिएक्शन पे बात करना गलत है। अगर एक्शन नहीं होगा तो रिएक्शन नहीं होगा। अगर संसद कुछ नहीं करोगे तो आपके डंडे भी नहीं पड़ेंगे, क्योंकि बाकायदा पुलिस ने रिटर्न में कब आपको परमिशन दी है ना भाई। जहां पर आपको परमिशन दी पुलिस, वहां जाके तो आपको नहीं मारेगी। इसको मैं कंक्लूड कर देता हूँ आपकी पूरी विचारधारा हुआ है। आप ये मानते हो कि भाई स्टूडेंट्स पिस गए, पीटे जो गलत है, जिनने पीटा वो इनने भी कुछ करा होगा तभी पीटा, ठीक है। एक्शन इन पे पत्थरबाजी हुई ना, पुलिस वालों पे पत्थरबाजी हुई है। पत्थर कहाँ से आए? वो तो गाड़ी पहले से प्लांटेड थी ना, तो प्लांटेड थी, पुलिस वालों ने तो नीला के खड़ी करी। चलो ठीक है, वो अपने को नहीं पता भाई, वो मतलब किसी ने भी किया। अगर आपने एक्शन किया है, पुलिस पे पत्थरबाजी करी, आईपीएस को पीटा है या पुलिस वालों को भी पीटा है, तो वो तो गलत है। अगर आप पीटोगे तो फिर पुलिस तो खड़ी है वहां पे प्रोटेक्शन के लिए। चलो ये एक अलग टेरिटरी है, अपने को नहीं पता कि भाई गाड़ी किसने प्लांट करी है, पहले किसने मारा। सही बात है, अपन नहीं पता कर सकते यार। हो सकता है भाई किसी उग्रवादी उठाई गिरे होते हैं। अभी मैं अनजान जनों को बुलाऊं, यहाँ पे 100 जने इकट्ठे कर लूं, तो क्या गारंटी है उत्पात नहीं होगा? एक आधा कुछ मात तो कोई करेगा ना, है ना। उठाई गिरे कहीं ना कहीं से कुछ मतलब मैटर होएगा वो। ये तो लाख लोग की भीड़। मैं तो ये कह रहा हूँ कि अगर इतने हजार लोग हैं, अगर कोई भी ऐसा कोई टेररिस्ट ही आ जाए, इन्हीं लोगों के बीच में आके मिल जाए, मैं तो एक सिचुएशन बता रहा हूँ कि आतंकवादी तो इसी फिराक में रहते हैं कि कहीं ना कहीं कुछ हमको मौका मिले और हम देश के भारत को थोड़ा अनस्टेबल करें। मान लो इन्हीं में अगर कोई ऐसा व्यक्ति मिल जाए जाके और संसद में कूच करे, वहां जाके कुछ गड़बड़ कर दे। 2001 में कोशिश हो चुकी है संसद अटैक। हाँ हो सकता है पर ये तो एक अपना सिक्योरिटी फेलियर हो गया ना। सिक्योरिटी कोई टेररिस्टिक इसीलिए तो रोका जा रहा है ना बच्चों को। हाँ, कि आप संसद पे नहीं जा सकते। बस आपका पॉइंट समझ गया इस चीज में। और भाई बच्चे पिट गए, गलत हुआ है, मानते हो? पुलिस वालों ने भी गलत करा ही ना, नहीं करा कुछ तो अरे कुछ ड्यूटी कुछ कुछ तो करा ही ना, कुछ पुलिस वालों ने तो करा ही ना। हाँ, कुछ ने किया होगा भाई। 10 पुलिस वाले खड़े थे वहां पे, 8 एकदम प्राउडली बोल रहे होंगे जी मत करो, है 2 तो अपनी भड़ास। यार पुलिस वाले परेशान नहीं रहते क्या यार? अरे वो भी इंसान है। हाँ, अपने से ज्यादा ही उनकी लगी रहती है, क्योंकि 2 3 दिन तक ड्यूटी लगी रहती है। मेरे तो यार चाचा हो रहे हैं, मेरे को पता है, वो 3 दिन तक उसके साथ नेताजी के साथ रह रहे हैं, फिर वो आ रहे तो एक तरीके से यार बीवी भी परेशान रहती होगी यार, टाइम नहीं दे रहे, है ना, बच्चे भी हैं, सब टाइम। किसी का दिमाग घुमा हुआ होगा, उसने टिका दिया। ठीक है, मानते हो ये चीज? हो सकता है ना, इतने में भीड़ में हो सकता है, टिकाएंगे वो तो टिकाएंगे। ठीक है। और न्यूज वाले फेक न्यूज भी चला रहे होंगे, हो सकता है चलाते हैं ना, हो सकता है चला रहे हो। हाँ, मानते हो आप? गोदी मीडिया भी मानते हो ना, उसमें भी मानते हो ना आप? गोदी मीडिया, गोदी मीडिया मतलब एक मीम टर्म है। वो ये है कि भाई जो मोदी जी की तारीफ करते हैं, उनके ऐसे चाटू, ये सब सरकारों में रहता है। कांग्रेस की थी तब उनमें भी था, बीजेपी की इनमें भी है, सब जगह है। और भाई संसद में नहीं जाना चाहिए था, ठीक है, वो चीज़ मेरे को नहीं पता थी, वो मेरे को पता चल गया। मैंने मेरे वीडियो में तो सीधा बोला था भाई इनके पिताजी का है क्या भाई, जो जाना चाह रहा है तो जाने दो ना इनको। मैंने तो ऐसे बोला था। और बोले कि ना टैक्स का पैसा है तो जाने दो यार, क्या हो गया यार, किताबें ही तो लेके जा रहे हैं। ठीक है यार, मेरे को नहीं पता था, देखो सही क्या, मैं तो तमतमा गया था वीडियो देख के। ये ऐसा ही रिएक्शन तो है जिन लोगों को थोड़ी, आप लोगों की गलती नहीं है, मैं नहीं बोल रहा आपकी गलती है, बट क्या होता है ना, कई बार
इन्फॉर्मेशन की जानकारी नहीं होती ना, तो ऐसे रिएक्शन निकल जाते हैं। और मेरे व्हाट्सएप पे मैंने देखे बहुत लोगों ने स्टेटस लगाए हैं। नहीं वो लगाए, मैं ऐसे नहीं बोल रहा कि मैं भैया एकदम डीप रिसर्च करके भाई एकदम क्रिटिकल थिंकिंग अनलॉक, मैं तो एक वो होता है ना कि यार अपना जो रिएक्शन नहीं आता कि यार अभी सामने कोई लड़ाई हो गई तो अपन जो बोलते हैं अरे ओ यो काई ऐसे करके, तो वो चीज़ थी। बाकी मेरा कोई ऐसे वो नहीं था, मैंने तो अपने वो पॉइंट ऑफ व्यू दिए थे। और बाकी अभी आपके भी हो गए हैं, तो इसको क्या कंक्लूड करते हैं अपन? मेरी सभी से अपील है कि ऐसी एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट ना करें, और जो ये स्टूडेंट्स कर रहे हैं वो भी अपने घर जाएं, अपने परिवार पे ध्यान दें और अपने कैरियर पे ध्यान दें, और सरकार को प्रॉपर तरीके से शांतिपूर्ण तरीके से बताइए कि आपकी जो एजुकेशन पॉलिसी है हम इसमें सुधार करना चाहते हैं, और ये सुधार है। जो भी आपके सजेशन है आप सरकार को लिखो, और अगर सरकार नहीं सुनती तो ये तो लोकतांत्रिक देश है, हर 5 साल में आपके पास ऑप्शन आता है वोट देने का। आपको जिसको लगता है कि जो एजुकेशन पॉलिसी में सुधार कर सकता है, देश की तरक्की में सुधार कर सकता है, आप उसको वोट दीजिए, कोई मना नहीं है। लेकिन ऐसी अशांति देश में न फैलाएं कि देश की बदनामी विदेशों में भी हो, जो कि काफ़ी पॉलिटिशियंस करते हैं। तो ये ऐसे क्यों बोलते हैं कि इंटरनेशनल है, चाइना फंडेड है, फॉरेन फंडेड है, ये भी तो बोल रहे हैं यार। कुछ तो वीडियोस आए हैं ये सोनम वांगचुक के, जो शायद कुछ चाइनीज पॉलिटिशियंस के साथ में, आई एम नॉट श्योर, मैंने नहीं देखे। लेकिन मैं तो ये बता रहा हूँ कि यार कोई गया है, मैं ना कई यूट्यूबर्स को देखता हूँ जिनको मैंने सब्सक्राइब कर रखा है, और ऑलमोस्ट कई वीडियोस देख लेता हूँ मैं। वो लोग गए हैं तो मैं तो नहीं मानता यार वो चाइनीज फंडेड है, या खूब लोग हैं। चाइना घूमना जाना अलग बात होती है। अरे चाइना नहीं गए, अभी इस प्रोटेस्ट में ऐसे बोल रहे हैं, ये जो कर रहे हैं ना, कुछ लोग तो मजे के लिए भी गए, वो बोले हम मजे के लिए गए हैं, कुछ लोग गए हैं वीडियोस बनाने के लिए। हाँ हाँ खूब बतेरे गए हैं। वो एक है, एक टटपुंजा इन्फ्लुएंसर है, वो 5-5 रुपए वाले गुड्डे नहीं आते क्या, वो लेके घूम रहा है। वो देखो, मैं ये नहीं बता रहा कि यार तू भैंस की पनीर बांट ले है, या चिकन मटन लेके जा, तू ले भाई 5-10 रुपए का बिस्किट लेके गया, और है ना वो ये जी खान भूखा नहीं रहने दूंगा, ऐसे बोल रहा भूखा नहीं रह। जैसे तो कोई आपातकाल की स्थिति आ गई हो देश पे। यार बताओ यार, 5 रुपए के बिस्किट में यार क्या पेट भरेगा यार। और चलो ठीक है, अच्छी बात है यार, खाना पहुंचा रहे हैं, मैं वो गलत नहीं बता। लोग बागों ने है ना, बताऊँ, ये सबवे आता है ना, वो यार थोड़ा महंगा आइटम है यार है ना। जैसे अपन तो 20 रुपए का बर्गर खा लेंगे, वो थोड़ा यार महंगी बातचीत है। वो लोग पहुंचा रहे हैं, उस जोमेटो कर दिया उसने 200 ऑर्डर, वो पहुंचा रहे। उस बंदे ने एक रील नहीं बनाई और अपना करके कर लिया होगा। ये भाई साहब 2 कार्टून गुड्डे बिस्किट के, भूखा नहीं रहने दूंगा। जिसको पुण्य की भूख होती है ना, पुण्य करना होता है, वो करके निकल जाता है। और जिसको व्यूज की भूख होती है ना, तो वो जगह बांटता फिरता रहता है, बताता रहता है कि मेरे को एक ने क्या दिमाग लगाया कि भाई अब जैसे वो दूर से आ रहा है भाई, अब जैसे अपने गली में यहाँ इस कोने पे चल रहा है, तो इधर से कोई आ रहा है तो पुलिस वाले तो यहाँ पे भी है, भीड़ भाड़ है, तो पहले ना दबोचा जाए। उसने क्या दिमाग लगाया साले ने, एम्बुलेंस ली है पता नहीं क्या थी, उसमें सायरन बज रहा था, उसके पीछे ऐसे बैठ के ऐसे मरण की एक्टिंग कर रहा है, जैसे तो बहुत सीरियस है, और ऐसे ऐसे एक्टिंग करता हुआ आगे चला गया। बताओ यार, वो आया वो ये लोग मजे ले रहे हैं, इनको कोई एजुकेशन से मतलब नहीं है, मजे लेने आ रहे हैं। तो ये चीजें ये बच्चों को समझना चाहिए कि हमको किसी के बीच में पिसना नहीं है, हमको हमारा कैरियर बनाना है। आज तुम पे कोई केस वेस हो जाएगा, पुलिस केस हो जाएगा, तुम्हारा पूरा कैरियर खराब हो जाएगा। लेकिन अगर एक नेता पे केस हो जाएगा ना, तो उसके लिए तो एक तरह से ये अचीवमेंट हो जाता है, अच्छा इसने ये कांड किया है, और वो तो बाद में जाके नेता बन के MP MLA बन के वो अपना केस हटवा लेगा। आप लोगों के पे केस हो जाएंगे तो आप लोग देख लो, आपको कभी सरकारी नौकरी भी नहीं मिलेगी। आप अपना सोचो, न कि इन नेताओं का। तो ठीक है गाइस, फिर अगली बार और बुलाएंगे इनको। ये विक्की भैया है मेरे, बहुत बड़े भैया हैं ये, आज इज्जत दे के बात कर रहे हैं मेरे से। बाकी ये क्या बोलते हैं, क्या करते हो आप, कहाँ बिजी रहते हो यार, ये बताओ आप इनको। मैं CA हूँ, मेरी खुद की फर्म है, उसके बारे में डिटेल से बात नहीं कर सकता क्योंकि ICAI के कुछ रेगुलेशंस हैं। मैं एक ट्रेडर भी हूँ, और एक चीज़
कहना चाहूँगा, मैं एक जागरूक नागरिक हूँ इस देश का, जो हर मुद्दे पे सरकार को अपनी जिम्मेदारी का एहसास दिलाना चाहता है, और जो नागरिक भी गलत कर रहा है वो भी सबके सामने लाना चाहता है। बट हम क्रांतिकारी नहीं है, ठीक है ना, क्रांतिकारी थोड़ी अपन नहीं है ना, अपन यहीं बैठ के हम बात सिर्फ करेंगे, अपन है ना, जागरूक लोग हैं, हम लोगों को जागरूक करने का काम बस करते हम हैं। लोगों के जो देश में भ्रांतियां फैली हुई है, जो लोग व्हाट्सएप स्टेटस लगा रहे हैं स्टूडेंट्स के उसमें फेवर में, तो उनको ये भी समझना चाहिए ना कि पीछे बैकग्राउंड में हुआ क्या। आपने तो रिएक्शन पे अपना एक्शन दे रहे हो कि आप स्टेटस लगा रहे हो, ये सब कर रहे हो, बट आप ये भी तो देखो ना कि वो हो क्या रहा है वहाँ पे। तो कुल मिला के बात ऐसी है कि काम की बात करने विक्की भैया को बुलाते रहेंगे अपन, ठीक है। अगली बार कब आओगे? और मैं बाय प्रोफेशन सीए हूँ। और मेरे भैया ही हैं, तो दोबारा कभी बुलाएंगे इनको। आपको जो भी टॉपिक पे बात करनी है आप बता देना, हमारी इच्छा होगी तो हम बना लेंगे उस पर, नहीं तो हमारे हिसाब से हम बनाते रहेंगे, कुछ बढ़िया ही बनाएंगे। तो इनको अगली बार बुलाते हैं और किसी दूसरे मुद्दे पे बात करते हैं, ठीक है। फिर बाय बाय। जब भी बनाएंगे तो कुछ ना कुछ जानकारी देने के लिए, इन्फॉर्मेशन और काम की बात करेंगे, काम की बात करने के लिए ही मैं आऊँगा और आपको जानकारी दूंगा। थैंक यू वेरी मच। ठीक है, बहुत बहुत बाय बाय।